नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये है स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं की है, बहुत ज़्यादा कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं किया है, आप हैरान हो जाओगे। 1 साल से ऊपर का तो इनका ब्रेकअप हो गया था, पूरी तरह से रिश्ता खत्म हो चुका था, फिर भी स्पेसिफिक पर्सन आ गए सामने से। यही तो है मैनिफेस्टेशन का गेम, आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करके छोड़ देना होता है। हम नमस्ते शांभवी दीदी, मैंने अपने स्पेसिफिक पर्सन को अफर्मेशन के साथ और आपकी जादू प्रैक्टिस की गाइडेंस के साथ में और आपकी कॉल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के साथ में मैनिफेस्ट कर लिया है। मैंने कॉल मैनिफेस्ट अपने पार्टनर का नहीं किया था, उनके फ्रेंड का किया था और वो अपने आप ही हो गया था। वो तो 2 दिन में ही हो गया था। हमारे ब्रेकअप को 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। हमारा ब्रेकअप पिछली दिवाली पर हुआ था और उसके बाद से मेरे पार्टनर ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों एक-दूसरे के साथ में नहीं रहेंगे और वो मुझसे दूर चले गए। उन्होंने हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मैंने बहुत ट्राई की, काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, जैसा भी आप अपने वीडियोज़ में बताते हो, अलग-अलग नंबर से, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, उनके फ्रेंड्स के थ्रू, उनके फैमिली मेंबर्स जिनको भी मैं जानती थी, उनके थ्रू। ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ से मैंने ट्राई नहीं किया, बल्कि वो ट्राई हर जगह से मेरा फेलियर ही गया, हर जगह पर मुझे नुकसान ही हुआ। मेरे पार्टनर मेरे हर ट्राई से और ज़्यादा नेगेटिव होते चले गए और मुझसे और ज़्यादा दूर होते चले गए। इसके बाद में मैंने सिर्फ ट्राई करना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ अफ़र्मेशन देना शुरू कर दिया कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा है और बस मैं इतना ही सोचती और पॉज़िटिव हो जाती। जादू प्रैक्टिस में भी मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए ही अपने पार्टनर को डाला था, इससे ज़्यादा मैं डाल ही नहीं पाई, जबकि आपने दिया था डालने के लिए। फिर मैं 2 दिन पीछे गई और मैंने अपने पार्टनर को हटा करके अपने पापा के साथ अच्छे रिश्ते को डालना शुरू कर दिया। मैंने अपने पार्टनर को देखा जाए तो जादू प्रैक्टिस में डाला ही नहीं, सिर्फ 2 दिन डाल के बैक भी जाना पड़ा मुझे, क्योंकि अंदर से अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद में मैंने अपने पार्टनर के लिए अफ़र्मेशन भी करने बंद कर दिए, जो मैंने शायद 8 मंथ तक किए थे। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि मैंने कब से शुरू किए थे, बट शायद 8 महीने के आस-पास का टाइम हो गया। मैंने अपने पार्टनर के लिए लगातार अफ़र्मेशन दिए हैं। उसके बाद अब मेरा वो भी मन नहीं करता था, मैं बिल्कुल पॉज़िटिव हो गई, जैसे कि मेरे मन में कोई शांति सी आ गई हो और वैसे ही बस मेरा मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो गया। मेरे पार्टनर ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद, जब दिवाली थी उसके बाद फिर दूसरी दिवाली भी निकल गई, उसके बाद अब जा कर के एक मैसेज किया और उसके बाद में कॉल किए, फिर से मैसेजेस किए, फिर मैंने जब बात नहीं की तो उन्होंने अपने दोस्त से भी मैसेज करवाए। मैंने उनके उसी दोस्त का कॉल भी मैनिफेस्ट किया था, तब हमारा ब्रेकअप को कुछ मंथ ही गए थे और उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप अब ठीक हो चुके हैं। मेरे पार्टनर आज मेरे पीछे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, एकदम परेशान से रहते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैं उनसे रिश्ता बनाऊँ, पर मैं अभी भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक गैप मैं ले पाई और इतनी मुश्किल से मैं खुद को हील कर पाई, इतनी मुश्किल से मैं उनसे निकल पाई, इतना मुश्किल से मैं इमोशनली डिटैच हो पाई, पर अब मैं इमोशनली बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ। मेरे पार्टनर अब मुझसे शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हैं। हाँ, मैं उनसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं शादी भी उन्हीं से करूँगी, लेकिन अभी मुझे वो रिलेशनशिप खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आगे जाएँगे, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा डिसाइड करेंगे, पर फ़िलहाल मेरे स्पेसिफ़िक पर्सन एकदम पागलों की तरह मुझसे मैनिफेस्ट हो गए हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, शायद ये अपने आप ही मेरे अफ़र्मेशंस, मेरे पॉज़िटिव रहने का और मेरे डिटैच हो जाने का एक ऐसा नतीजा है, जो आज मैं हैरान होकर के आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना ईगो से भरा हुआ इंसान, मुझे इतना ज़्यादा नेगेटिव बोल देने वाला इंसान, आज मेरे इतने पीछे पड़ के भी मैनिफेस्ट हो सकता है। पर वो इंसान हो गया है, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये मेरे पार्टनर का बिहेवियर कभी मैंने देखा ही नहीं था, जो अब मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच शांभवी दी। आई लव यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, इन्होंने सिंपल अफ़र्मेशन किए, अपने
पार्टनर के दोस्त का कॉल मैनिफेस्ट किया था इन्होंने। उसके बाद जादू प्रैक्टिस में इन्होंने सिर्फ 2 दिन अपने पार्टनर को डाला, और उसके बाद फिर 2 दिन वही वाले को बैक करके, यानी कि उसको छोड़ दिया, और अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को डाल दिया इन्होंने। तो देखा जाए तो यहाँ डिटैचमेंट ही दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट अब नहीं रह गया, क्योंकि ला काफ़ी लंबा टाइम हो गया। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी थी, तो इन्होंने सब कुछ धीरे-धीरे पॉज़िटिव करके छोड़ना शुरू कर दिया। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन दिए करीब 8 मंथ्स तक, मतलब अच्छा खासा लॉन्ग टाइम है भाई, 8 महीने तक लगातार अफ़र्मेशन देते रहना। यानी कि तब तक वो अटैचमेंट था। जैसे ही ये डिटैच हुए, तो इनके पार्टनर अटैच हो गए, और ऐसे ही होता है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। जैसे ही आप उस चीज़ से आराम से अपने आप नेचुरली निकल जाते हो और आपको ऐसा कुछ खास एहसास नहीं होता है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ये एक तरीके से लेट गो है, और इसे ही डिटैचमेंट भी बोलते हैं, कि आपने चीज़ों को छोड़ दिया, आप बिल्कुल ईज़ी हो गए। आप पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया अरे वो तो इंसान मुझे चाहिए ही नहीं, अरे छोड़ो मेरे को तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। नहीं, आपने सब कुछ पॉजिटिव तौर पर ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। सामने वाले इंसान का ईगो टूट गया, सामने वाला इंसान बदल करके आ गया। अब क्या बोला जाए? लेकिन ठीक है, ये अपना आराम से टाइम ले रहे हैं। जब इनका मन करेगा तो ये रिलेशनशिप में आगे जाएँगे। ये सीधा शादी के लिए अब जाना चाह रहे हैं, तो ये वो भी जाएँगे, लेकिन ये भी अभी फ़िलहाल अपने आप को शांति में रखना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है ये अपना-अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, जो जैसे रहना चाहता है, जो जैसे अब मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको वैसे ही करना चाहिए। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।